उड़ान के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। किस तरीके से हमारी ये संस्था शुरू हुई, क्या करते हैं हम लोग। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। इसी उद्देश्य के साथ उड़ान कला का महाकुंभ के इस मंच पर सभी ने अपनी मातृभाषा के प्रति अपने भावों को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर ललित अरोड़ा ने किया। इस अवसर के दीप प्रज्वलन पर चित परिचित चेहरे जैसे कि कवि राजेश चेतन जी, डीआईजी डॉक्टर वी.के. शेखर, जाने माने व्यवसायी पवन कंसल, जगदीश अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, पंकज सूरी, प्रकाश चंद जैन, हरीश सिंगला, सतीराम यादव एवं उषा नागपाल भी उपस्थित रहे। इस हिंदी के समारोह में भारतीय सभ्यता से ओतप्रोत कई भव्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जैसे विश्व विख्यात पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नंदिनी शर्मा ने कथक के माध्यम से गणेश वंदना कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसके बाद उड़ान कला का महाकुंभ की ओर से हिंदी इतिहास और साहित्य पर एक चित्र कथा की प्रस्तुति की गई। उड़ान न केवल उन कलाओं को एक मंच दे रहा है, बल्कि उड़ने के लिए एक नया आसमान दे रहा है। इसके साथ ही उड़ान सैकड़ों गरीब बच्चों। कार्यक्रम में म्यूजिक वाले संस्था के विद्यार्थियों ने मंत्र मुग्ध करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आरंभ है प्रचंड बोले हस्तों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। इसके बाद विश्व विख्यात कवि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, अनिल अग्रवंशी, महेश बेधड़क और बलजीत कौर तन्हा ने उड़ान के संरक्षक कवि राजेश चेतन जी के संचालन में अद्भुत कवि सम्मेलन प्रस्तुत किया। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वक्त भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। तो हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया। गुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समार खोले वो आस तो सब गढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। इस समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हिंदी को विश्व के मंच में पहचान दिलाने के लिए पंडित विजय शंकर मिश्र, ऋषि राज जी, तनु शर्मा, डॉक्टर ईला जयसवाल, आनंद गिरी, डॉक्टर विनोद बब्बर, आलोक कुमार को उड़ान कला का महाकुंभ द्वारा हिंदी है हम 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उड़ान कला का महाकुंभ ट्रस्ट द्वारा संगीत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वरूप मुफ्त हारमोनियम दिए गए। नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा संत कबीर, मीराबाई, हरिवंश राय बच्चन और सुभद्रा कुमारी चौहान के रूप में काव्य पाठ करना कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा, जिसको दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। पहले तो मुझे बताइए, यहाँ तक की यात्रा अच्छी लगी कि कैसी लगी? एक बात समझ लीजिए, कुछ अच्छा लगे ना तो उसको बताना होता है सामने। लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है, 4 साल तक चुप रहा, 4 साल पर लड़की की शादी हो गई, अब क्या आई लव यू क्या फायदा? प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर राकेश आर्य जी के प्रेरक टीम बिल्डिंग कार्यक्रम ने भी खूब सराहना बटोरी एवं इसी दौरान प्रश्नोत्तर के माध्यम से दर्शकों ने भी खूब इनाम बटोरे। हिंदी दिवस के अवसर पर उड़ान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी के विषय में किसने क्या कहा, आइए जानते हैं। 1000 वर्षों की गुलामी ने हमारी भाषाओं, हमारे मन, हमारी आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया है। सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। अभी 8 ही वर्ष तो हमें मिले हैं। देखिए ना क्या क्या होता है। और जहाँ तक दोबारा से हिंदी को प्रतिष्ठित करने का प्रश्न है, स्वयं से शुरू कीजिए। अपना विजिटिंग कार्ड हिंदी में बनाइए, अपना लेटर हेड हिंदी में बनाइए, अपना पत्र व्यवहार हिंदी में शुरू कीजिए, अपनी कोठी का पता बाहर हिंदी में लिखिए, अपने से शुरू कीजिए। हम हिंदी के सिपाही हैं, हम इस हिंदुस्तान के सिपाही हैं। हम दूसरे की तरफ उंगली ना उठा करके अपनी तरफ मुड़ी हुई 3 उंगलियों को देखें तो हम किन ऊंचाइयों को छू लेंगे, आज उस बात की हम गणना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा विश्व पटल पर स्थापित होगी। मैं विनोद बब्बर एक हिंदी का छोटा सा सिपाही हूँ। हालांकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है,
लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी मातृभूमि की भाषा हिंदी है। मुझे दुनिया के बहुत से देशों में और भारत के सभी प्रांतों में जाने का अवसर मिला। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हिंदी बोलने के कारण मुझे कहीं कठिनाई नहीं हुई। भारत के सभी लोग लगभग समझते हैं। जहाँ कहीं भी विरोध की बात है वो केवल राजनीतिक है, विरोध नहीं है। वो उनका अपना प्रचार तंत्र है, अपने आप को स्थापित करने के लिए वो हिंदी की आड़ बना रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर भारत के लोग बहुत तेज़ी से हिंदी सीख रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि लगभग सारे देश के अंदर हिंदी राजभाषा का काम बढ़ रहा है और मैं देवनागरी लिपि परिषद से भी जुड़ा हूँ। हमारी भारत में बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, ऐसी बोलियां हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं है, उनको भी हम देवनागरी लिपि से जोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। संदेश पहुंचाना है कि हिंदी की क्या वैल्यू रही है हमारे लिए और हिंदी की मतलब आज जो विश्व में जो चर्चा होती है वो इन्हीं प्रयासों की वजह से होती है। और हर मंच से मैं यही बात करता हूँ कि युवाओं को बोलता हूँ कि अगर एक जापानी जो होता है वो हमेशा जापानीज़ में बात करना पसंद करता है, चीनी हमेशा चीनी में बात करता है, तो भारतीय क्यों नहीं हिंदी में बात करना पसंद करते हैं? या क्या कारण है कि मतलब हम हिंदी से इतना बोलना सब पसंद करते हैं, लेकिन जब दिखाना होता है कि हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, ज्ञानी हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो अंग्रेज़ी जो है वो उसका थोड़ा सा हमें भूलना होगा और हिंदी को आगे बढ़ाना होगा। और इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है लोगों को जागृत करने। हमने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है जिसका नाम हमने रखा है हिंदी हैं हम। एक्चुअली हम सभी ना हिंदुस्तानी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर जो हिंदी होनी चाहिए थी उसकी जगह पे कोई और भाषा बाय डिफ़ॉल्ट आने लगी है। जैसे हम सॉरी बोलना सीख गए हैं, सॉरी बोल तो देते हैं लेकिन भाव सॉरी का जो है ना, वो मुझे दुख है ये कहना और एक सॉरी बोलना है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो मेरा मानना है कि हम लोग हिंदुस्तानी होने के वजह से हमें अपनी हिंदी पर पूरा जोर देना चाहिए, हमें अपनी भाषा को अच्छे से संजो के रखना चाहिए। इंग्लिश और मादरी भाषा के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाला जो भाषा है वो हिंदी है। हम अपने देश के समस्त नागरिक और विश्व के समस्त हिंदी प्रेमियों से आग्रह करेंगे कि 14 तारीख को जो 14 सितंबर को हर साल जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसको अपने परिवार को बीच में जिस तरह से हम लोग अपना साल का पहला दिन मनाते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने परिवार में अपने बच्चों के बीच में, जो बच्चा हमारा कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, उनके बीच में जा कर के उनको बच्चों को हम बताएं कि हिंदी हमारा मातृभाषा ही नहीं है, हिंदी हमारे आत्मा में बसा हुआ है और हिंदी से हम उतना ही प्रेम करते हैं जितने हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। के अंगूरों से आज बना लाया हूँ माला, कि मृदुभावों के अंगूरों से आज बना लाया हूँ माला, और प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा, अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा। ये दो पंक्तियाँ हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी बहुत प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है मधुशाला उसके अंदर कही। आज यहाँ पे मैं हिंदी है हम इवेंट पे आया हुआ हूँ और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा एज अ रोल यहाँ पे था हरिवंश राय बच्चन जी का। जय श्री राम। प्रधान संस्थापक धनवंतरी वित्तीय सेवाएं आज आए हुए सभी मेहमान का स्वागत करता हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। अपनी मातृभाषा को जाने, हम मातृभाषा से काफ़ी पीछे छूटते जा रहे हैं। कहते हैं हिंदी के साथ ही इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, जिस कारण अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। उसी को याद दिलाने के लिए, उसी पे अपनी धरोहर को सजोने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है।